मानसून का सिस्टम लगभग देश के एक तिहाई हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मॉनसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। आपको हम एक दूसरे मैप पर भी दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके की वार्निंग दी गई है। ये पूरा भारत का नक्शा है। इस नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, ये पूरा इलाका यहाँ इस समय रेड अलर्ट में है। साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। जो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से तेलंगाना, उड़ीसा, इस तरह के इलाकों में आपको दिखाई पड़ेगा ऑरेंज अलर्ट। एक और जो बात है वो ऊपर अब हम आते हैं। ऊपर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है और इसकी वजह से आपको जैसा पता है कि दिल्ली में बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था। तो ये जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी जो खतरा है, जो हम बात करते हैं कि तूफ़ान का, थंडरस्टॉर्म का, वो खतरा अभी दिल्ली से पूरी तरीके से नहीं गया है। यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सिस्टम बन रहा है तो वहाँ से आ सकता है। इसी तरीके से ये जो पूरा